तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चैंग यांग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जियांग टियान को दिए जाने वाले अब जो रिसोर्सेज थे वे सभी के सभी की को दिए जाएंगे, और उसी के साथ में जो मेरी फोर्थ वाइफ है उसे मिलने वाली पेमेंट भी आधी कर दी जाएगी। जिसे देखने के बाद अब जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे ही इन्हें पता लगा कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता, वैसे ही इन्होंने अपनी रियल फेस को यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया। और उसके इतना सोचते ही अब फैंग यांग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो खत्म हुआ, सभी लोग जो है वो यहाँ से वापस जाओ। और अब फैंग यान जो होती है वो यून टियान के पास में आकर उससे हंसते हुए बोलती है कि आपका बेटा जो है वो तो यहाँ पर वेस्ट निकला, अब यहाँ पर आपके लिए जो बुरा टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो जिंग टियान के पास में आ जाता है, और वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर फैमिली हेड को इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। और इतना बोलकर जियांग कियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि इसके पास में क्या रीज़न है, और वैसे भी मुझे यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है कि कब तक मैं इस फैमिली के अंदर रहने वाला हूँ, क्योंकि अब जल्दी ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और इतना सोचकर अब जो जियांग ठियान होता है वो अपनी मदर के पास में जाने लगता है, जो कि वहीं ज़मीन पर बैठी हुई होती है। और वो अपनी मदर के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि मदर, आपका जो बेटा है वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही यून टियान जो होती है वो जियांग टियान से बोलती है कि क्या हुआ अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर कल्टीवेशन से अलग कोई और टैलेंट जरूर होगा, और जब टाइम आएगा देखना तुम यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा शौक कर दोगे। और इतना बोलकर यून टियान जो होती है वो जियांग टियान को चीयर करते हुए उसे बोलती है कि जियांग टियान तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मदर है कोई तुम्हें यहाँ पर बुली नहीं कर पाएगा। जो सुनकर जियांग टियान भी खुश होते हुए ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही यून टियान जो होती है वो जियांग टियान को हक करते हुए उससे बोलती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। जो सुनते ही जो जियांग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मदर हमेशा मेरे लिए अच्छा ही करती है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो भी एकदम से जोश में आ जाता है, और वो जोश में आते हुए यून टियान से बोलता है कि मदर आपको टेंशन लेने की कभी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा आपको कभी भी नीचा होने नहीं देगा। और इतना बोलकर जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपनी मदर को खुश करने के लिए सभी लोगों को मारना भी पड़ा तो मैं अपनी मदर के लिए ये भी करूँगा, क्योंकि मेरी मदर बहुत प्यारी है। और अब जियांग टियान की बातों को सुनने के बाद जो योन टियान होती है वो भी हंसने लगती है, और वो हंसते हुए उससे बोलती है कि हाँ मदर को तुम्हारे ऊपर यकीन है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखना जल्दी ही मैं अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाऊंगा, जिसके बाद यहाँ पर मुझे नीचे देखने वाले लोगों को पे करना पड़ेगा। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ सालों बाद जो चैंग यांग फैमिली का जो बुक कलेक्शन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियांग टियान होता है वो बैठा हुआ होता है, जो कि अब 7 साल का हो चुका होता है। और अब उस बुक को बंद करते हुए जो जियांग टियान होता है वो बोलता है कि ये लास्ट बुक थी, यहाँ पर हजारों बुकों का कलेक्शन है जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इतना बोलकर जियांग टियान जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो 2 होती है, जिसमें से एक ब्लू और एक पर्पल होती है। और अब जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ से मैंने जितने भी अटैकों को सीखा था इस लाइब्रेरी के अंदर से, मैंने उन सभी को वायलेंट सोल लॉ के साथ में कंबाइन कर लिया है, तो चलो देखते हैं कि अब मेरी पावर कितनी बढ़ गई है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हाथ में इकट्ठा कर कर वहाँ पर अपनी पाम अटैक को बनाकर जो सामने भीम होता है उसके ऊपर मारता है, और हम देखते हैं कि जियांग टियान का जो हैंड होता है वो उस भीम के ऊपर छप जाता है। जिसे देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो भी काफी खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि 3 सालों तक अपनी बॉडी को रिफाइन करने के बाद अब मेरी जो स्पिरिचुअल फोर्स है वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगी है। और उसी के साथ में चूंकि मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी को रिफाइन किया है, इसी कारण मेरी कल्टीवेशन की स्पीड भी नॉर्मल मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और इतना बोलकर अब जियांग टियान जो होता है वो बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो टाइम हो चुका है मदर को हेलो बोल के आने का, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं वो पता लगा ले कि मैं सीक्रेटली रहकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इतना बोलते ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियांग टियान को देखते हैं जो कि अपनी मदर के पास में आ चुका होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी मदर जो होती है उसने खीरे के छोटे छोटे पीस काट रखे होते हैं, और वो जियांग टियान से बोलती है कि जियांग टियान तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर बाकी के लोग जो है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन कभी भी तुम्हें खुद के बारे में गलत नहीं सोचना है, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड जो है वो सभी लोगों से हाई है। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए यून टियान से बोलता है कि मदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं वेस्ट हूँ इसीलिए मैं आपको इतना ज्यादा सफर करना पड़ता है।
जो सुनकर यूनटियान जो होती है वो हंसते हुए जियांग टियान से बोलती है कि बेवकूफ़ लड़के, आखिर ये तुम किस तरह की बातें करते रहते हो। और इतना बोलकर जो यूनटियान होती है वो बात को घुमा देती है और वो जियांग टियान से बोलती है कि जरा देखो तो ये जो सिंपल फूड होते हैं ये खाने के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इनसे लोग हेल्थी भी रहते हैं और उससे अलग ये जो फैट होता है उसे भी घटाने में मदद करते हैं, तो इसीलिए हमेशा ही इन्हें खाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही यूनटियान जो होती है वो जियांग टियान से बोलती है कि अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, जो तुम्हारी थर्ड आंट है उसने यहाँ पर स्किन प्रोडक्ट खरीदे थे, वो भी हाई प्राइस पर, ताकि वो यहाँ पर जो उसकी स्किन है उसे और भी ज़्यादा अच्छा कर सके। लेकिन वे इनका जो असर था वो उल्टा हो गया और उसकी स्किन और बेकार हो गई। जो सुनकर जो जियांग टियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सही हुआ, वो यही डिजर्व करती है। जो सुनते के साथ ही यूनटियान जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए जियांग टियान से बोलती है कि अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक पेपर को निकाल कर जियांग टियान को देते हुए उससे बोलती है कि जियांग टियान, आज तुम्हें ये वाली बुक पढ़नी है और इसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चनों को लिखा हुआ है जिन्हें कि तुम्हें होमवर्क करना है और ये कंप्लीट होना चाहिए। जो सुनकर जियांग टियान अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं कर लूँगा। और इतना बोलकर अब जियांग टियान जो होता है वो उस पेपर को पढ़ने लगता है और वो पढ़ते हुए अपनी मदर से बोलता है कि मदर, क्या मैं केवल बुकों को पढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा काम लगता है। और इतना बोलकर जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी मुझे यह सब कुछ तो याद है, क्योंकि मैंने सारी बुकों को पढ़ा हुआ है, अब आखिर उन्हें कौन लिखेगा, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। और जियांग टियान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो यून टियान होती है वो जियांग टियान से बोलती है कि जियांग टियान, तुम्हारे पास में सेंट फोर्स नहीं है, इसीलिए तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। अगर तुम भी बस अकेला पढ़ ही सकते हो तो इसीलिए मदर जो है वो तुम्हारी ही भलाई के लिए ये सब कर रही है। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मदर, बस मुझे आप ये बता दो कि आप आखिर किस तरह से होली पावर जो है उन्हें प्रैक्टिस करती हो। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो यून टियान होती है वो जियांग टियान से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर जो सेंट फोर्स है उसे भी कल्टीवेट कर पाते तो उसके बाद भी मैं तुम्हारे से यहाँ पर पढ़ाई जरूर करवाती। जो सुनते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो सपने देखने लगता है जहाँ पर कि उसे उसकी मदर बहुत खतरनाक दिखाई दे रही होती है और वो जियांग टियान से बोलती है कि जियांग टियान, चलो फाइनली तुम सेंट फोर्स को कल्टीवेट कर सकते हो, इसीलिए तुम्हारा होमवर्क जो है वो डबल किया जाता है। और अब इस चीज़ को सोचते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर ठीक है, मैं लाइब्रेरी में बुक पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जो सुन गई उन टियान उससे बोलती है कि ठीक है, जाओ और याद रखना होमवर्क करना है, क्योंकि मैं रात को चेक करूँगी। जो सुनकर जियांग टियान भी ओके बोल देता है। जिसके बाद हम यून टियान को देखते हैं जो कि किसी दूसरी जगह पर जा रहा होता है और वो वहाँ पर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अब तो लाइब्रेरी के अंदर कोई बुक ही नहीं बची जिसे कि मैं पढूं, और मैं होमवर्क नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर आखिर मैं अपने टाइम को पास कैसे करूँ। और इतना बोलते ही यून टियान जो होता है उसे वहाँ पर खाने की खुशबू आने लगती है, जिसे सूंघने के बाद वो बोलता है कि इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है। और इतना बोलते ही वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो मदर का फेवरेट ट्रम्प केक है। और इतना बोलकर अब वो उस तरफ भागते हुए जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि चलो मैं यहाँ से कुछ केकों को ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मदर इन्हें खाएगी तो वे काफ़ी खुश हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो उस रसोई के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वे ट्रम्प केक रखे हुए होते हैं और अब वो जैसे ही उन्हें उठाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके उन केक को उठाने से पहले ही कोई आकर उस प्लेट को उठा लेता है और वो उस प्लेट को उठाते हुए बोलता है कि अरे जरा देखो तो ये तो यंग मास्टर है। और उसके इतना बोलते हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एक रसोइया होता है, जो कि जियांग टियान को देखते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यंग मास्टर चैंग यांग फैमिली के यहाँ पर आकर किचन के अंदर खाने को चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद जो जियांग टियान होता है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उससे गुस्से में बोलता है कि मैं चैंग यांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करा सकता हूँ। जो सुनते ही वो सर्वेंट जो होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि मैं थर्ड आंट का सर्वेंट हूँ, इसीलिए जो फोर्थ आंट है वो मुझे यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि मैंने कहा कि चुपचाप ये जो केक है ये मुझे दो। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होता है वो जियांग टियान से हंसते हुए बोलता है कि अरे हाँ, जब तक मैं यहाँ तक मुझे सही से याद है जो फोर्थ आंट है उसे यहाँ पर जो ये ट्रम्प केक है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या यंग मास्टर ये अपनी मदर के लिए यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बाकी के जो सर्वेंट होते हैं वो जियांग टियान का मजाक उड़ाने लगते हैं और वे मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो इस लूजर को, ये यहाँ पर जो फोर्थ आंट है उनके फेवरेट ट्रम्प केक को भी यहाँ पर लेकर नहीं जा सकता।
जो सुनते ही दूसरा सर्वेंट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा इसकी यहाँ पर हिम्मत तो देखो, ये ट्रम्प केक लेने के लिए आया है, इसे यहाँ पर लॉर्ड की काइंडनेस का शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो अभी तक ये दोनों जो है वो सड़क पर पड़े होते और ये वहाँ पर भीख मांग रहे होते। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियांग टियान का जो गुस्सा होता है वो सातवें आसमान पर जाने लगता है और वो गुस्से में उनसे बोलता है कि मैंने कहा कि चुपचाप जो ट्रम्प केक है वो मुझे दो। जो सुनते के साथ ही अब वो सर्वेंट जो होता है वो उस ट्रम्प केक की जो प्लेट होती है उसे अपने हाथ से गिराते हुए बोलता है कि अरे सॉरी, मेरे हाथ से वो प्लेट जो है वो फिसल गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सारे ट्रम्प केक जो होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो जियांग टियान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो सर्वेंट के जाकर सीधे मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल पंच को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस सर्वेंट की हालत खराब हो जाती है और जो जियांग टियान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो थर्ड आंट है उसने यहाँ पर तुम्हें रखा हुआ है ताकि तुम हम लोगों के साथ में बुरा कर सको, और पिछले 2 सालों से लगातार तुम मेरे और मेरी मदर के साथ में बुरा करते हुए आ रहे हो, लेकिन आज मैं उन 2 सालों का बदला जो है वो तुमसे यहाँ पर लूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो सर्वेंट के मुंह पर एक और पावरफुल पंच जो होता है वो मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो वो सर्वेंट होता है वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है। और जियांग टियान का जो ये पंच था ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सर्वेंट वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के सर्वेंट होते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। जिसके बाद अब जियांग टियान जो होता है वो बाकी के सर्वेंटों की तरफ देखकर गुस्से में उनसे बोलता है कि इतने सालों से तुम मेरी माँ से पैसे हड़पते रहे हो और उन्हें बुरे कारखाना खिलाते रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि इस चीज़ को यहाँ पर मैं जानता नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ पर आज आखिरी एडवाइस दे रहा हूँ, अगर अगली बार इस तरह की कोई भी चीज़ हुई तो याद रखना कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो सुनाई दे रही है। जो सुनते के साथ ही सभी सर्वेंट जो होते हैं वो घबराते हुए जियांग टियान से बोलते हैं कि यंग मास्टर, हम आपकी बात को समझ गए। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और अब जियांग टियान के वहाँ से चले जाने के बाद बाकी के सर्वेंट जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये सेम यंग मास्टर है, क्योंकि इसने केवल एक ही अटैक में जो किया था उसे यहाँ पर नॉकआउट कर दिया। और अब उन लोगों के इतना बोलते हैं हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।